हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मीज, आज हम न्यू सीरीज़ जिसका नाम है डेड के लिए लेटर इसको स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये ड्रामा बहुत पसंद है। तो बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक खुशहाल फैमिली जो जेजू आइलैंड में घूम रहे थे, उसमें एक छोटा सा बच्चा जो करीब 6 या 7 साल का था, और उसकी एक प्यारी सी माँ जो अपने बच्चे के साथ रेत में खेल रही थी, और उसका डैड जो उसकी मॉम और उसका फ़ोटो बना रहे थे। वो तीनों बहुत खुश थे, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि आज उनकी खुशियाँ दुख में बदलने वाली है। उन्होंने बीच में बहुत इन्जॉय किया और फिर वो शाम होते ही अपने होटल जाने के लिए निकल गए। उनका शाम में ही निकल जाने के कारण कई थे। पहला रीज़न कि वो लोग थक चुके थे और जल्द से जल्द होटल जाकर वहाँ आराम करना चाहते थे, और दूसरा वो जिस रास्ते से वो लोग वापस जाने वाले थे वो एक जगह हॉन्टेड थी, और वो कोई भी ऐसे हॉन्टेड वाली प्लेस में जाना नहीं चाहते थे। लेकिन शायद आज किस्मत भी उनके साथ नहीं था। इतना सुहाना मौसम जिसमें छोटा बच्चा जिमिन अपने मॉम डैड के साथ इतना खेला, वो मौसम अचानक से चेंज हो गया। मौसम चेंज होकर डरावना हो गया। ज़ोर ज़ोर से बिजलियाँ चमक रही थी। आधी रात के अंधेरे जैसा पूरा माहौल था। कौवों की चिल्लाने की आवाज़, और इस जैसे मौसम में भारी बरसात जिससे गाड़ी आगे बढ़ भी नहीं रही थी। ना चाहते हुए भी मिस्टर पार्क को गाड़ी वहीं पर से रोकनी पड़ी, लेकिन उन्हें शायद तक यही पता नहीं था कि वो अभी जहाँ रुके हैं वो सड़क भी हॉन्टेड प्लेस में ही आती है। मौसम बहुत ज़्यादा ही बिगड़ चुका था और लग नहीं रहा था कि बारिश इतनी जल्दी रुकने वाली है। छोटा जिमिन बादलों के गरजने से डर गया। उसकी मॉम ने उसे अपनी गोद में ले लिया और उसे आश्वासन दिलाती रही कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और शायद बहुत हद तक जिमिन ये बात मान भी गया। सभी कार में ही सोए हुए थे। जिमिन ने बाहर देखा। अब मौसम बिल्कुल साफ था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उस वक्त रात के 1 बज रहे थे। जिमिन ने अपने मॉम डैड की ओर देखा जो अभी सो रहे थे। वो लोग आज मस्ती करके बहुत थक गए थे, इसीलिए वो सब जल्द से जल्द होटल जाकर आराम करना चाहते थे, बट मौसम की खराबी के चलते उन्हें कार में ही आराम करना पड़ा। जिमिन कार से बाहर देख रहा था, तभी उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। छोटे जिमिन को जानने की जिज्ञासा उठी कि आखिर बाहर इतनी रात को क्या चीज़ चमक रहा है। जिमिन ने अपना मोम का हाथ अपने पर से हटाया और बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी से बाहर उतर गया। जिमिन उस रोशनी की ओर जा ही रहा था, तभी पीछे से आवाज़ आई, जिमिन। जिमिन ने पीछे मुड़कर देखा। उसी की उम्र का एक लड़का जिसके चेहरे में बहुत से चोट के निशान, उसकी आंखें लाल और बाल अजीब से थे, और वो अपनी लाल आंखों से जिमिन को ही घूर रहा था। तुम कौन हो? जिमिन ने अपनी बच्चे वाली आवाज़ में पूछा। जिमिन ने उस बच्चे के घाव देखे। जिमिन ने पूछा, तुम्हें चोट कैसे लगी? तुम मेरे साथ चलो, मेरी मॉम डॉक्टर है, वो तुम्हारा इलाज कर देगी। मासूम जिमिन ने मासूमियत से पूछा, लेकिन वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, और देखते ही देखते वो मासूम से दिखने वाला बच्चा एक अधेड़ उम्र की एक बहुत बहुत पतली और एक बहुत बदसूरत औरत में बदल गई, जो अपने उन्हीं लाल आँखों और पीले दांतों से जिमिन की ओर देखकर हंस रही थी। बेचारा जिमिन ये देखकर डर गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। पलट झपकाते ही वो औरत जिमिन के बहुत पास पहुंच चुकी थी। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और जिमिन हवा में झूलने लगा। जिमिन ने अपना गला पकड़ लिया। जिमिन को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका गला दबा रहा है, और जिमिन बेचारा रोने और खांसने के सिवाय कुछ ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी अचानक से कुछ तो हुआ। जिमिन नीचे गिर गया और वो जादूगरनी से दूर थी। जिमिन ने अपनी आंसू भरी आँखों से आंखें खोल कर देखी। उसके चारों ओर एक लाइट चमक रही थी,
और वो जादूगरनी उस लाइट को देखकर बहुत हैरान थी कि ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये क्यों हो गया। जिमिन ने उस लाइट की ओर देखा जहाँ वो जादूगरनी देख रही थी। वो एक लाइटर की तरह था, एक लाइटर जिसमें चमेली के फूल बने थे और दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर। कोई भी उस लाइटर को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो सकता था। जिमिन ने फिर उस जादूगरनी की ओर देखा जो अपने लाल आंखों और गुस्से भरे एक्सप्रेशन से जिमिन की ओर देख रही थी। जिमिन डर गई, लेकिन जिमिन के लिए बहुत देर हो चुका था। उस औरत ने अपनी पोटली में से कुछ निकाला, मुट्ठी भर, और कुछ मंत्र पढ़े और उसे जिमिन के ऊपर फेंक दिया। जिमिन का पूरा शरीर जलने लगा। जिमिन को लग रहा था कि वो मर ही जाएगा। नहीं नहीं, प्लीज़ मत करो, नहीं। जिमिन जिमिन जिमिन। मिसेस पार्क ने जिमिन को ज़ोर से उठाया। जिमिन ने अपनी आंखें खोली। जिमिन ने आसपास देखा, वो अपने रूम में था। जिमिन, तुम ठीक तो हो? मिसेस पार्क ने कहा और उसने जिमिन को गले लगा दिया। जिमिन अपनी लंबी लंबी सांसें ले रहा था और ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या हो रहा है। मेरे बेबी, तुम्हें क्या क्या सहना पड़ रहा हमारी एक गलती की वजह से, मिसेस पार्क ने कहा और उनकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे। तुम वो हादसा अभी तक नहीं भूले? जिमिन, उस बात को 11 साल बीत चुके हैं। तुम कब तक उसे याद रखना चाहते हो? मिसेस पार्क ने कहा। जिमिन ने एक गहरी सांस ली और अपना मोम का हक ब्रेक किया और अपनी मोम को आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहा, आपको क्या लगता है मोम कि मैं उस हादसे को याद रखना चाहता हूँ? पर वो मेरे दिमाग से जाता ही नहीं। हर रात मुझे वही सपना क्यों आता है। मैं मानता हूँ जब हम 7 साल का था तब हम गए थे जीजू आइलैंड। उस बात को 11 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी वो सपने मुझे जीने नहीं देते हैं। हर वक्त वो मुझे नज़र आते हैं। जिमिन ने कहा। टेंशन मतलब सब ठीक हो जाएगा, मिसेस पार्क ने कहा और उसने जिमिन को थोड़ी देर और गले लगा रखा। अब चलो, स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, तुम्हारे डैड तुम्हारे नीचे वेट कर रहे हैं, मिसेस पार्क ने कहा। उसने जिमिन के फोरहेड में किस किया। जिमिन ने भी अपनी मोम की ओर देखकर हमें सर हिलाया और वो अपने बेड से उठकर अपने वॉशरूम की ओर जाने लगा। मिसेस पार्क ने जिमिन के जाने का वेट किया और अपने आंसू पोंछे और रूम को देखा। आखिर कब तक मेरे बेटा ये दर्द सहता रहेगा, मिसेस पार्क ने कहा और भारी कदमों से वो नीचे आ गया। क्या हुआ? मिस्टर पार्क ने पूछा। जिमिन को आज भी वो सपने आते हैं, आज भी वो सपने उसे डराते हैं, मिसेस पार्क ने रोते हुए कहा। वो अपने बच्चे की इस हालत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम नहीं समझ सकते मेरे दर्द, मिसेस पार्क ने रोते हुए कहा। मैं जब भी उसे डरते हुए, सपने में चिल्लाते हुए और डर से तड़पते हुए देखती हूँ तो मुझे ही पता है मेरे दिन में क्या बीतती है। हमने उस दिन वहाँ रुककर बहुत बड़ी गलती की थी, मिसेस पार्क ने कहा। तुम्हें पता तो है, जब हमें पता चला कि जिमिन गाड़ी में नहीं है तो हम तुरंत गाड़ी से निकल के जिमिन को ढूंढने गए थे ना। वो पागलों की तरह सड़क पर चिल्ला रहा था और अपने शरीर को मल रहा था जैसे उसके शरीर में कुछ हो रहा है, मिस्टर पार्क ने कहा। हम उसे जेजू आइलैंड के हर डॉक्टर के पास ले गए, यहाँ तक कि तुमने भी तो उसे चेक किया था, लेकिन तुम भी इसका सल्यूशन नहीं निकाल पाई थी, मिस्टर पार्क ने कहा। मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरे लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि जिमिन पे भूतों का साया है। आखिर क्यों? आखिर मेरे बेटे के साथ ही क्यों? मिसेस पार्क ने चिल्लाते हुए कहा। तभी उन्हें छोटे कदमों की आवाज़ आने लगी। मिसेस पार्क समझ गई कि उनका छोटा बेटा आ रहा है और उसके सामने ये टॉपिक लाना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मिसेस पार्क ने लंबी गहरी सांसें ली और अपने आंसू पोंछे और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उनका छोटा बेटा पार्क जी-हुन, जो जिमिन से 9 साल छोटा था, अभी वो क्लास 4 में था। मॉम गुड मॉर्निंग, डैड गुड मॉर्निंग, जी-हुन ने वहाँ बैठते हुए कहा। ह्योंग कहाँ है? वो अभी तक नहीं आए, जी-हुन ने जिमिन की खाली कुर्सी की ओर देखते हुए कहा। वो फ्रेश हो रहा था, थोड़ी देर में वो आ जाएगा, तुम अपना नाश्ता करो, मिस्टर पार्क ने कहा और जी-हुन शांति से अपना नाश्ता करने लगा। थोड़ी देर बाद उन्हें जिमिन के आने की आवाज़ सुनाई दी और जिमिन भी वहाँ आकर अपने डैड और अपने भाई को ग्रीट करके वहाँ चुपचाप बैठ गया और अपना नाश्ता शांति से करने लगा। जिमिन को ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है और इसके कई रीज़न हैं। वैसे आप लोगों को पता है कल क्या है? जी-हुन ने अचानक से कहा। नहीं, मुझे तो नहीं पता, मिसेस पार्क ने कहा और वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगी।
मेरे बारे में तो सोचना भी मत, शायद कल कुछ है क्या? मिस्टर पार्क ने अनजान बनते हुए कहा। ह्योंग, आप तो याद रखो, कोई याद रखने वाली दिन है? जिमिन ने हैरानी से कहा। आप सब बहुत गंदे हो, आप सबको किसी को याद नहीं कि कल क्या है? जीहुन ने पाउट करते हुए कहा। हाँ, शायद मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, जिमिन ने सोचने का नाटक करते हुए कहा। शायद कल किसी का बर्थडे है ना डैड? जिमिन ने कहा। हाँ, मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। हाँ, शायद सच में कल किसी का बर्थडे है। आप लोग बहुत बुरे हो, आप सब मेरा बर्थडे कैसे भूल सकते हो? जीहुन ने कहा। हम सबको याद है, मिसेस पार्क ने कहा। हम तो बस तुम्हारे मज़े ले रहे थे। आप सब बहुत बुरे हो, जीहुन ने कहा और उसने पाउट बना लिया। ये सब छोड़ो, अपना नाश्ता कंप्लीट करो, तुम सबको स्कूल जाने में देर हो जाएगी फिर। जिमिन, क्या मैं आऊँ तुम्हें छोड़ने के लिए? मिस्टर पार्क ने कहा। नहीं डैड, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब देखिए, अब मैं 4 क्लास का भी हूँ। जीहुन ने अपनी उंगलियों को गिनते हुए कहा। मैं ह्योंग को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। सच में? जिमिन ने जीहुन की ओर हैरान दिखते हुए कहा। ह्योंग, सच में मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, जीहुन ने हाथ को मुट्ठी बनाते हुए कहा और जिमिन ने अपना सर हिलाया और ब्रेकफास्ट करने लगा। जिमिन, तुम्हारी डैड ठीक बोल रहे हैं, वही तुम लोगों को छोड़ आएंगे। वैसे भी उन्हें भी तो स्टेशन जाना है ना? नहीं मॉम, मैं और जीहुन चले जाएंगे, जिमिन ने कहा और वो अपने सर नीचे करके खाने लगा। जिमिन ने सोचा, डैड के साथ जाना मतलब उन सभी डरावनी भूतों के साथ एक्सपीरियंस करना? बिल्कुल नहीं। हमारा घर प्रोटेक्टिव चार्म से सुरक्षित है, इसीलिए घर के अंदर तो कोई भूत नहीं है और कोई भूत अंदर आ भी नहीं सकता है, सिवाय कुछ जगह को छोड़कर। घर से बाहर निकलते ही वो सभी भूत मेरे डैड के आसपास ऐसे चिपक जाते हैं जैसे डैड ने कोई नॉट शॉट वाली चुंबक पकड़ी हो, जिससे सभी भूत डैड की ओर आकर्षित होते हुए। वैसे डैड एक पुलिस ऑफिसर है, तब को उनके पास बहुत से मर्डर वाले केस आते होंगे, तब भूतों को इस तरह घूमना भी जायज़ है। जिमिन ने एक नज़र अपने डैड की ओर देखते हुए सोचा। फिर जिमिन ने अपनी मॉम की ओर देखा। और मेरी मॉम, क्या बताऊं, अगर मेरे डैड पुलिस वाले हैं तो मेरी मॉम भी डॉक्टर है और उनके आसपास भी बहुत से भूत रहते हैं, इसीलिए मुझे ज़्यादातर समय घर में बिताना ही अच्छा लगता है। मेरे रिश्तेदार पहले मुझे पागल समझते थे और शायद इसमें मेरी भी गलती थी, मैं शायद उन्हें अपना समझ बैठा था। मुझे उस हादसे के बाद से ही भूत नज़र आने लगे हैं। वो दिन रात मेरे आगे पीछे रहते हैं सब जगह, और मैं ऐसा प्रिटेंड करता हूँ कि मैं देख ही नहीं सकता उन्हें। और ऐसा करने के लिए ऑफकोर्स मेरी मॉम ने ही मुझे कहा है। पहले मैं जब सबको बताता था तो सबको लगता था कि मैं पागल हूँ और कईयों ने तो मुझे पागल घोषित भी कर दिया था। लेकिन जब से मैं चुपचाप इग्नोर करने लगा हूँ, मैं कोई जब रिएक्ट नहीं करता तो सब अब मुझे नॉर्मल समझने लगे हैं। लेकिन मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, वो मुझे सपोर्ट करती है, खास करके मेरा भाई, वो मुझे बहुत अच्छे से समझता है। अगर मैं छोटी सी बात से भी डर जाऊं तो वो वहाँ बहादुरी दिखाता है। मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे इतने अच्छे मॉम डैड हैं, जिमिन ने अपने छोटे से परिवार के देखते हुए कहा। क्यों, क्या आपका खाना हो गया? जूहिन ने पूछा। जल्दी चलिए, आज बास्केटबॉल का मैच होने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बास्केटबॉल का मैच? जहाँ तक मुझे पता है ये तो हमारे मॉनिटर और शायद किसी और क्लास के बीच हो रहा है ना, जिमिन ने सोचते हुए कहा। हाँ, और मैं बिल्कुल आपके क्लास के मॉनिटर मिन यूंगी जैसा बनना चाहता हूँ। तभी मैं सोचूं, जिमिन ने धीरे से कहा, कि ते इतनी पागल क्यों हो रहा था। जिमिन ने मन में सोचा, ते मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम किम तायांग है और वो और मैं बचपन से फ्रेंड है। ते मेरी हर बात यकीन करता है, उसे ये भी पता है कि मैं भूतों को देख सकता हूँ। और ते हमारे क्लास का मॉनिटर मिन यूंगी के पीछे पागल है। मिन यूंगी, उसका बहुत बड़ा क्रश है उसके ऊपर। ते को मिन यूंगी की हर खबर मालूम रहती है, लेकिन शायद तक मॉनिटर को मेरा नाम भी पता ना हो। मैं क्लास में चुप रहने वाले बच्चों में से हूँ, जिसे कोई नोटिस नहीं करता और मुझे अच्छा लगता है। मुझे किसी से बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है। जिमिन ने मन में ही सोचा। मैं सियोल के स्कूल में जाता हूँ, हालांकि हमारा होम टाउन बुसान है, बट हम सियोल में रहते हैं। मॉम डैड के काम की वजह से
हम छुट्टियों में अपने दादा दादी से मिलने जाते हैं और मैं उनसे मिलकर बहुत खुश होता हूँ। लेकिन मुझे बुसान जाना भी पसंद नहीं है। मुझे अपने घर से निकलना पसंद नहीं है, क्योंकि घर से बाहर मुझे हर लोगों के पीछे भूत लटके हुए मिलते हैं। मैं उन्हें देखकर यही प्रिटेंड करता हूँ जैसे कि मैं उन्हें देख ही नहीं सकता। अगर भूतों को पता चला मैं उन्हें देख सकता हूँ तो बहुत से भूतों को लगता है कि मैं उन्हें देख सकता हूँ। वो मेरे करीब आने की कोशिश भी करते हैं। थैंक गॉड मेरे पास प्रोटेक्शन चार्म है। जिमिन ने अपनी पॉकेट की ओर हाथ डालकर उस प्रोटेक्शन चार्म को टच किया। तभी उसे का टेक्स्ट आया कि वो स्कूल पहुंच चुका है और जिमिन को जल्दी आने बोल रहा है। जिमिन ने जीहुन की ओर देखा और कहा, अगर तुम्हारा हो गया हो तो हम चलें। जिमिन ने कहा और जीहुन ने हमें सर हिलाया और अपना बैग लेने के लिए चला गया। जिमिन, कल अपने दोस्तों को भी ले आना। ओके मॉम, कल पिकनिक के लिए कहाँ जाना है? जिमिन ने अपना बैग लेते हुए कहा, कल हम अम्यूज़मेंट पार्क जा रहे हैं। क्या सच में? ये मेरा यादगार बर्थडे होने वाला है। जीहुन ने खुश होते हुए कहा, अच्छा हम चलते हैं। बाय मॉम, बाय डैड, जिमिन ने कहा और उसने अपने मॉम डैड को बाय कर स्कूल जाने के लिए निकल गया। जिमिन हमारे सामने नॉर्मल होने का प्रिटेंड करता है। मिस्टर पार्क ने जिमिन को जाते हुए देखते हुए कहा, उसके लिए ये सब सहना आसान नहीं होगा। मिसेस पार्क ने कहा और जिमिन और जीहुन को जाते हुए देख रही थी। वही दूसरी तरफ जीहुन और जिमिन स्कूल के लिए जा रहे थे। तभी जिमिन ने जीहुन का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसे सामने एक भूत नज़र आ रहा था, लेकिन वो भूत है या नहीं जिमिन ने आज तक कभी नोटिस नहीं किया। जिमिन को वो दिखाई देता है, लेकिन वो दिखने में भूत तो नहीं लगता। जिमिन को वो आदमी दिखाई नहीं देता, लेकिन जिमिन के लिए जो शॉकिंग चीज़ ये है, जो उसने 11 साल पहले उस रात को जिस लाइटर को देखा था, उस आदमी के पास वही लाइटर था। और जिमिन को ये पूछने की बहुत जिज्ञासा होती है कि आखिर वो आदमी उस लाइटर को कैसे जानता है और पिछले 11 साल से वो उसी जगह पे हमेशा जिमिन को आते जाते क्यों मिलता है। लेकिन जिमिन ने एक बार से ये सबक सीख लिया था कि हर चमकती हुई चीज़ के पीछे नहीं जाना चाहिए। उस रात अगर जिमिन क्या चीज़ चमक रहा है बोलकर गाड़ी से नहीं निकलता तो शायद आज उसके साथ इतनी बड़ी घटना नहीं होती। जिमिन ने उस आदमी को पार किया और ऐसा प्रिटेंड किया कि जैसे वो देख ही नहीं रहा है। जिमिन को पता रहता है कि जब भी जिमिन इस रास्ते से गुजरता है वो आदमी उसे ही देखता रहता है। आखिर हमारा स्कूल का रास्ता यहीं से क्यों होता है? जिमिन ने धीरे से कहा। यूँ आप टेंशन मत लीजिए, वो आदमी कहाँ है बताइए, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जीहुन ने इधर उधर देखते हुए कहा, हम उसे कब का पार करके आगे आ गए हैं। जिमिन ने हमें अपना सर हिलाया और दोनों स्कूल पहुंच गए। स्कूल पहुंचकर जिमिन ने अपना बैग अपने जगह पर रखा और उसके सीट के बगल में एक खिड़की था। शायद इसीलिए जिमिन को वो प्लेस बहुत पसंद थी। जिमिन, किसी ने कहा और जिमिन को टाइटली हक कर लिया। मैंने कितनी बार कहा है मुझे इस तरह गले लगाना बंद करो। तुम यहाँ अपना टाइम वेस्ट मत करो, हमें जल्दी से बास्केटबॉल के ग्राउंड पे जाना चाहिए। ने जिमिन को खड़े करते हुए कहा। मैच अभी स्टार्ट नहीं होगा, तुम्हें अच्छे से पता है, वो लंच ब्रेक में होगा। मुझे अच्छे से पता है, लेकिन तुम्हें पता है वहाँ मोनिटर और जंकुक हैं और वो अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे उसे देखना है। तुम्हें पता है जब वो प्रैक्टिस करने तो कितने हैंडसम लगते हैं। ने खुद में ही खुश होते हुए कहा, मोनिटर को तुम्हारा नाम भी पता है? जिमिन ने कहा, पूरी क्लास को मेरा नाम पता है। किम तायंग कौन है ये स्कूल का हर बच्चा जानता है, और पार्क जिमिन कौन है ये कोई नहीं जानता। जिमिन ने धीरे से कहा, तुमने कुछ कहा? कुछ नहीं। अच्छा चलो हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम बाहर ग्राउंड में हैं। जिमिन ने कहा, ने जिमिन से कहा, मुझे बाहर जाने से नफरत है। जिमिन ने कहा, फिर मन में सोचा, क्योंकि मुझे हर तरफ भूत दिखते हैं, खून पीने वाले भूत। जिमिन, कुछ नहीं होगा चलो, ने कहा और उससे जिमिन को खींचते हुए ग्राउंड की ओर ले गए। तुम लोग यहाँ हो, मैं तुम दोनों को कब से ढूंढ रहा था। पीछे से एक आवाज़ आई। कहाँ ही हूँ, अब कब आए ट्रिप से? ने बोरिंग सा फेस बनाते हुए कहा। तुम लोग कितने बुरे हो, मैं एक हफ्ते के लिए जेजू आइलैंड क्या चला गया। जिमिन के कान खड़े हो गए और उसने काय को हैरान देखते हुए कहा, पर आपने तो हमें बताया नहीं था कि आप जेजू आइलैंड जा रहे हैं। आपने कहा था कि आप छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। हाँ मतलब, लेकिन मैं जीजू आइलैंड गया था, काई ने आगे कहा। पर तुम लोग बहुत बुरे हो, तुम लोगों ने किसी ने मेरा होमवर्क नहीं किया। मिसेस किम मुझे मार ही डालेगी।
काई ने सोचते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपका होमवर्क बना दिया है। जिमिन ने कहा, थैंक गॉड जिमिन, तुम मेरे दोस्त हो, अगर तुम मेरे दोस्त नहीं रहते तो मैं क्या करता। काई ने जिमिन के दोनों हाथ लिए और वहाँ किस किए। क्या बकवास है, ते ने कहा, और उसने काई का हाथ जिमिन के हाथ से हटा दिया। जिमिन उस तरह का लड़का नहीं है तो आप इससे दूर रहें। ते ने काई को दूर हटाते हुए कहा, हाँ तो मुझे भी जिमिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिमिन तुम्हें पता है तुम कितने प्यारे हो। काई ने जिमिन का फेस पकड़ते हुए कहा, योंग मैंने आपको होमवर्क बना तो दिया था, आप क्यों मस्का लगा रहे हो। जिमिन ने कहा, वो क्या है ना, मैंने एप्लीकेशन नहीं लिखा है, क्या तुम प्लीज़ मेरे एप्लीकेशन लिख दोगे, वरना मिसेस किम मुझे बहुत पीटेगी। यूँ आपको ये बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, मैं घर में ही बना देता। जिमिन ने कहा, थैंक यू सो मच। काई ने कहा और उसने जिमिन को गले लगा लिया। फिर वो अचानक से रुक गया। वाह, वो कौन है। काई ने एक जगह देखते हुए कहा, कौन कहाँ है। तेन इधर उधर देखते हुए कहा, और काई जिसने अभी भी जिमिन को गले लगा लिया था, योंग मुझे छोड़ो भी। जिमिन ने कहा और वो भी ते की डायरेक्शन में देखने लगा। आप किसे देख रहे हो। उस सनशाइन को, काई ने कहा, और वो एक लड़के को हंसते हुए देख रहा था। पर वो हमारे मॉनिटर के साथ क्या कर रहा है। काई ने अपना फेस सीधा करते हुए कहा, यूंगी कहाँ है यूंगी। ते ने कहा और वो इधर से देखने लगा। मेरा प्रिंस चामिन, वो स्कूल ड्रेस में कितना हैंडसम लगता है। ते ने यूंगी की ओर देखते हुए कहा। जिमिन ने आंखें रोल की और काई जिस लड़के को देख रहा था उसकी ओर देखते हुए कहा, शायद कोई नया एडमिशन है। जिमिन ने कहा, सच में। फिर तब मेरे स्कूल आने आज बर्थ गया। कल ही मैं ट्रिप से आया हूँ, लेकिन आज स्कूल आया और स्कूल आकर मुझे इतना प्यारा गिफ्ट मिला। वाओ, मेरे दिल मेरी उसकी जगह पे नहीं है। काई ने कहा और उसने अपना हाथ अपने दिल के पास रख लिया। हाँ देखिए, इधर ही कहीं गिरा होगा और शायद गिर के कोई नाला में चला गया होगा। ते ने कहा, ते तुम तो मुझे ये बोलो ही मत, तुम्हारा खुद का दिल तुम्हारे पास नहीं है। हाँ, क्योंकि वो मेरे प्रिंस चामिन मिन यूंगी के पास है। हाँ, वो कितना क्यूट है, उसकी बिल्ली जैसी शक्ल। ते ने खुश होते हुए कहा और जिमिन ने उन दोनों मजनुओं को देखकर अपनी आंखें रोल ली। और हमारी तीसरी मजनू कहाँ है। जिमिन ने पूछा। वो जिनियो, वो आर्यम ह्योंग की क्लास में है। पर वो वहाँ क्या कर रही है। तुम्हें अच्छे से पता है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही होगी। ऑफकोर्स उसे किस कर रही होगी। तेने इमेजिन करते हुए कहा, तुम बहुत बेशरम हो। जिमिन ने कहा, इसमें बेशरम होने की क्या बात है, जब मैं और यूंगी एक हो जाएंगे तो हम भी यही सब करेंगे। तेने खुश होते हुए कहा, मैं पागल हूँ, सच में मैं पागल हो जाऊँगी एक दिन। जिमिन ने कहा, वैसे ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें ये बताने वाला था कि कल हम सब अमेजमेंट पार्क जाने वाले हैं, तुम सबको भी आना है। ओह हाँ, कल तो जीवन का बर्थडे है ना। काई ने अचानक से सोचते हुए कहा, क्या जिमिन, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, मैंने उसके लिए अभी तक कोई गिफ्ट प्रिपेयर नहीं किया है। तेने कहा, बस मुझे अच्छे से पता है, तुमने 1 महीने पहले ही उसके लिए गिफ्ट प्रिपेयर कर लिया था। जिमिन ने कहा, तुम सच में मेरे सोलमेट हो। तेने कहा और उसने जिमिन के एक हाथ पकड़ लिया। चलो, घंटी भी लग गई है, क्लास में चलो। काश वो लड़का हमारी क्लास में हो तो मज़ा आ जाएगा। काई ने कहा और उसने होवी को जंगकुक और यूंगी के साथ जाते हुए देखा। जिमिन, मेरे पास एक आइडिया है। तेने अचानक से रुकते हुए कहा, और नहीं, मुझे तुम्हारा आइडिया नहीं सुनना। ये तो सोच कर ही बुरा डर लग रहा है कि तुम्हारा आइडिया क्या होगा। जिमिन ने कहा, जिमिन, एक बार तुम्हें ते की बात सुननी चाहिए। काई ने कहा और उसने भी ते के साथ ही खड़ा हो गया। बोलो। हम कल मॉनिटर को तुम्हारे भाई की बर्थडे पार्टी में इनवाइट करते हैं। अच्छा, और कौन इनवाइट करेगा। तुम्हारा भाई है, तुम इनवाइट करोगे। तेने खुश होते हुए कहा, ते तुम्हें पता है मैंने तुम पाँचों के सिवा किसी से आज तक बात की है ढंग से। तेने नाम में सर हिलाया। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं हमारे मॉनिटर्स को बोलूँगी। जिमिन ने कहा, प्लीज़ ना, बाद में सोचेंगे, अभी चलो, वरना मिसेस किम तुम दोनों की जान निकाल देगी। जिमिन ने कहा, ओके जल्दी चलो। काई और ते ने कहा और सभी क्लासरूम में बैठे हुए थे। अभी मिसेस किम नहीं आई थी, इसीलिए जिमिन जल्दी काई का एप्लीकेशन लिख रही थी। यो, हो गया आपका एप्लीकेशन। जिमिन ने कहा और उसने वो एप्लीकेशन काई को दे दिया। थैंक यू सो मच, मैं आज की ट्रीट मेरी तरफ से।
काई ने कहा, सच में? ते ने खुश होते हुए कहा, तुम्हें नहीं, जिमिन को। काई ने कहा, तुम्हारी हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारी हैंड राइटिंग की वजह से मैं न फंस जाऊँ। अच्छा, वापस कीजिए, जिमिन ने काई से एप्लीकेशन छीनते हुए कहा। लेकिन नहीं, फिर मुझे याद आता है कि तुम ही तो हो मेरे सेवियर। जिमिन, तुम्हें काई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन ने कहा, जिन यूँ? काई ने कहा, जिन और काई और लड़ाई कर पाते उससे पहले ही युंगी खड़ा होकर क्लास में बोलने लगा। सभी होमवर्क जमा करें, मिसेस किम आने ही वाली है, युंगी ने कहा और वो सबसे होमवर्क कलेक्ट करने लगा। जिमिन ने भी अपना होमवर्क निकाल कर रखा और ते तो कब से अपना होमवर्क निकाल कर युंगी को एकटक घूरे जा रही थी। लेकिन तभी ते चिढ़ गया क्योंकि जंगकुक ते के रास्ते को ब्लॉक कर रहा था, जिस रास्ते से वह युंगी को देख रहा था। पता नहीं इसी जंगकुक को क्या प्रॉब्लम है। जब भी मैं युंगी को अच्छे से ताड़ता हूँ, ये जंगकुक बीच में टपक जाता है। हाँ जिमिन, वो तुम्हारे होम टाउन से है ना? ते ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैंने कभी उससे बात नहीं की है, जिमिन ने कहा। वह फिर अपनी बुक में ही गुम हो गया। आखिर मैं बोल भी किससे रही हूँ, एक इंट्रोवर्ट से? ओह गॉड, मुझे तो अपने बिल्लू को देखना है, ते ने कहा और वो युंगी को एकटक घूरे जा रहा था। जंगकुक जो युंगी की कॉपीज कलेक्ट करने में उसकी हेल्प कर रहा था और ते को लग रहा था कि युंगी उसके पास आएगा उसका कॉपी कलेक्ट करने के लिए, बट उसकी बैड लक था, वहाँ जंगकुक आया था। ते ने जंगकुक को देखकर अपना मुंह बनाया और गुस्से से कॉपी जंगकुक की ओर बढ़ा दी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जंगकुक ने कहा। कुछ नहीं, ते ने अजीब सा फेस बनाते हुए कहा और उसने अपना हेड डाउन कर लिया। ये लड़का सच में पागल है, जंगकुक ने धीरे से कहा। लेकिन ते ने वो बात सुन ली। इससे पहले वो जंगकुक से ज़्यादा लड़ाई कर पाती, जंगकुक वहाँ से चला गया था और जिमिन जो अपनी बुक में ही बिजी था, उसे अपने डेस्क पे एक नोक मिली। जिमिन ने ऊपर देखा, वह युंगी था। युंगी को इतने पास देखकर जिमिन थोड़ा घबरा गया और पीछे की ओर मुड़ा। हाँ, जिमिन ने धीरे से कहा। कॉपी? युंगी ने कहा और जिमिन ने अपना कॉपी युंगी को दे दिया। सभी कॉपी कलेक्ट करने के बाद युंगी ने वो मिसेस किम की डेस्क पर रख दी। लगता है वो लड़का हमारे क्लास का नहीं था, काई ने क्लास में इधर उधर देखते हुए कहा। वो हमारे मॉनिटर के साथ तो नहीं है? काई ने कहा, हो सकता है वो मैम के साथ आ रहा हो। जिमिन ने धीरे से कहा, अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा ना। अगर हमारे क्लास का वो निकला तो सच में मैं तुम सबको पार्टी दूंगा। कैंटीन में आज की ट्रीट मेरी तरफ से होगी। काई ने कहा, ठीक है, लेकिन अपने बात से मुकर मत जाना। ते ने काई की ओर देखते हुए कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, काई ने कहा। थोड़ी देर बाद मिसेस किम क्लास में आई, लेकिन उसके साथ कोई लड़का नहीं था। क्यों, आखिर क्यों? हाँ, जब काई हुंग हमें ट्रीट देना चाहते थे, लेकिन वो लड़का हमारी क्लास का नहीं निकला। सच में वो हमारी क्लास का क्यों नहीं था? काई ने कहा और उसने अपना सर नीचे रख लिया। तभी थोड़ी देर बाद उसे अपने बाजू पे कुछ महसूस हुआ। वहाँ जिमिन पेन से कुछ कर रहा था। जिमिन, तुम क्या कर रहे हो? काई ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। ऊपर देखो, जिमिन ने काई से कहा और काई ने ऊपर देखा। वहाँ वही लड़का था जिसे काई ने सुबह देखा था। सनशाइन, काई ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और सभी क्लास के मेंबर काई को ही देख रहे थे। आई एम सॉरी, काई ने कहा और वो बैठ गया। यस यस यस, अब मतलब हमें ट्रीट मिलेगी, काई ते ने खुश होते हुए कहा। लेकिन काई तो एकटक उस लड़के को ही देख रहा था। सो क्लास, लगता है आज सभी ने अपना होमवर्क किया है। मिसेस किम ने कॉपी की ओर देखते हुए कहा। काई, तुम तो वेकेशन में थे ना, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया? मिसेस किम ने कहा। काई ने अपने पीछे के बाल सही करते हुए और एक ऑकवर्ड सी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ मैंने कंप्लीट कर लिया है। काई ने कहा, लेकिन उसका अभी भी ध्यान उस लड़के की तरफ था। उस लड़के ने काई की ओर देखा, एक हल्की सी स्माइल दी और फिर से युंगी की ओर देखने लगा। आखिर वो युंगी की तरफ ही क्यों देख रहा है? काई ने जलते हुए कहा। हो सकता है वो कोई इसका रिलेटिव हो। जिन ने कहा। जिन यूँ, आपकी दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है, प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि वो उसका रिलेटिव ही हो।
जिन ने काई की ओर देखकर सिर्फ स्माइल की। सो क्लास, हमारे साथ एक आज नया स्टूडेंट है। मिसिस किम ने उस नए लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। अपने इंट्रोडक्शन दो, मिसिस किम ने कहा। हेलो क्लास, मेरा नाम जंग हो सियोक है, लेकिन आप सब मुझे जेहोप या होपी बोल सकते हैं, उस लड़के ने कहा और उसने एक बार सबको वो किया। ओके मॉनिटर, इसे इसकी सीट दिखा दो, मिसिस किम ने कहा और लुंगी अपने सीट से उठकर जेहोप को उसकी जगह दिखाने लगा। जेहोप, कितना अच्छा नाम है, वाह, काई ने खुश होते हुए कहा। हमारा मॉनिटर कितना अच्छा है, ते ने खुश होते हुए कहा। फिर क्लास स्टार्ट हो गई। सभी क्लास में ध्यान दे रहे थे। थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक में सभी कैंटीन में थे। आज सब जितना मर्जी उतना खाना, आज की ट्रीट मेरी तरफ से है, काई ने अपने दोस्तों की ओर देखते हुए कहा। तो इसका मतलब तुम मेरे बॉयफ्रेंड को भी ट्रीट दे रहे हो, जिन ने कहा। जिन योंग, मेरे डैड एक मामूली सी कंपनी में मामूली से वर्कर है, काई ने अपने फेस को उदास बनाते हुए कहा। और कहा आपके डैड इतनी बड़ी मोबाइल कंपनी के सीईओ है। अच्छा, जिन ने कहा। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? यूँ, आपका बॉयफ्रेंड हमारी राइवल क्लास का है, आज जिसके साथ हमारा बास्केटबॉल का मैच है। तो आज आप किसे सपोर्ट करेंगे? काई ने पूछा। हाँ यूँ, आप किसे सपोर्ट करेंगे, अपने बॉयफ्रेंड की क्लास को कि हमारी क्लास को? वो तो जिन ही सोच सकता है ना, पीछे से आवाज़ आई। ओ, नामजुन यूँ, जिमिन ने कहा। आइए बैठिए, जिमिन ने कहा और वो ते की ओर घुस गया। कोई बात नहीं, मैं जिन के साथ बैठ जाता हूँ, आर्यम ने कहा और वो जिन के साथ बैठ गया। आज के बास्केटबॉल मैच में आप भी हो ना? काई ने आर्यम की ओर देखते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं खेल रहा। क्यों? जिन ने नामजुन की ओर देखते हुए कहा। बस ऐसे ही, मुझे भी तुम्हारे साथ बैठ के चीयर करना है। बट क्या आपकी क्लास के लोग आपको डांटेंगे नहीं कि आप अपने क्लास का सपोर्ट नहीं कर रहे? हाँ, तो मैं अपनी क्लास को सपोर्ट करूँगा, जिन अपने क्लास को, है ना जिन? आर्यन ने जिन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। ऑफकोर्स, क्यों नहीं। ओके, ये सब बात छोड़ो, तेने कहा। जल्दी जल्दी से करो, फिर हमें मैच भी देखने जाना है, तेने खुश होते हुए कहा। क्या तुमने अपने क्रश को अपनी दिल की बात बताई? आर्यन ने कहा। नहीं, आज तक तो ढंग से इस बात भी नहीं करता है। ऐसा बात नहीं कि मैं उससे बात करना नहीं चाहता, तेने कहा। पर पता नहीं वो मुझसे दूर क्यों भागता रहता है। और उसका दोस्त जंगकुक, मुझे तो उसके बारे में सोच के इरिटेशन फील होती है, तेने कहा। लेकिन वो लड़का बुरा नहीं है, वो भी बहुत स्मार्ट है, जिन ने कहा। सच में? आर्यन ने जिन की ओर देखते हुए कहा। लेकिन तुमसे ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं है, जिन ने कहा। और जिमिन अपने दोस्तों की तरह देखकर खुश था। सभी ने अपने खाना कंप्लीट किया और थोड़ी देर बाद उन्होंने महसूस किया कि वो अब बास्केटबॉल के कोर्ट में है। ये लो, तेने सभी दोस्तों को एक पैम्पलेट पकड़ाते हुए कहा। ते, ये क्या है? जिमी ने पैम्पलेट की ओर देखते हुए कहा। फिर उसने पढ़ा, जीनियस मिन यूंगी जीतेगा। ये कितना बेकार है, काई ने पढ़कर कहा। मैंने पूरी रात जाग कर इन सब को प्रिपेयर किया है और मैं ये सब ख़राब नहीं करना चाहता। आप सबको इसे पकड़ना है और चेयर करना है, ओके? तेने खुश होते हुए कहा। ये लड़का सच में पागल है, जिमिन ने कहा। थोड़ी देर बाद मैच स्टार्ट हो गया और सभी अपने अपने क्लास को सपोर्ट कर रहे थे और बाकी के स्कूल वाले जो जिसका फेवरेट टीम था वो उसे सपोर्ट कर रहा था। हाफ आवर ऐसे ही गुजर गया। दोनों के बीच में अभी भी टाई था और जिमिन की क्लास के लड़के, जिसमें जंगकुक भी खेल रहा था, वो सब कुछ मीटिंग कर रहे थे। लगता है वो सच में उसके क्लोज है, जिमिन ने कहा जब उसने देखा कि वो भी पानी का बोतल लेकर उनकी ओर जा रहा है। पर वो उसकी ओर क्यों जा रहा है? मुझे भी तो बहुत प्यास लगी है, उसे मेरे पास आना चाहिए, काई ने होबी की ओर देखते हुए कहा। उसे तो पता भी नहीं होगा तुम्हारा नाम, जिन ने कहा। मुझे मेरे बेबी के साथ बैठना था, क्या मैं उनकी तरफ जाऊं? लेकिन तेन जिन को गुस्से से घूरा और जिन चुपचाप वही बैठा रहा। मैच फिर से स्टार्ट हुआ, लेकिन इस बार जंगकुक और यूंगी बहुत अच्छे से खेल रहे थे। यूंगी यूंगी, सभी यूंगी के नाम चिल्लाने लगे और लास्ट में यूंगी ही जीता। ये हमारी टीम जीत गई। तुमने लास्ट वाला शॉट देखा? ओह गॉड, वो कितना अच्छा था ना, तेने
यूंगी के लास्ट वाले शॉट को याद करते हुए कहा। उसमें जंगकुक ने उसकी मदद की थी। जिमिन ने कहा, तुम्हें उसका नाम बड़ा याद है? टेन ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा, तुम्ही ने मुझे उसका नाम बताया था। जिमिन ने कहा, और सभी अब पीटी क्लास में थे, लेकिन जिमिन को अच्छा नहीं लग रहा था। जिमिन ने अपने आसपास देखा, बहुत से भूत उसके आसपास घूम रहे थे और एक भूत था जो लगातार जिमिन की ओर ही घूर रहा था। जिमिन ने उसे इग्नोर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे ही एकटक घूर रहा था। अब जिमिन को भी पता चल गया कि वो भूत जिमिन उस भूत को देख सकता है। ये बात उस भूत को भी पता चली गई। धीरे धीरे वो भूत जिमिन के करीब आने लगा, लेकिन जिमिन ने अपने पॉकेट को टच करना चाहा, लेकिन जिमिन को याद आया कि वो अभी पीटी के ड्रेस में है और अभी उसके पास उसका प्रोटेक्शन चार्म नहीं है। ओके, आज के लिए इतना ही। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं जितना इंटरेस्टिंग इस पार्ट को बना सकूं। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और प्लीज़ मुझे बहुत सारा सपोर्ट करना, क्योंकि हमें 1K बहुत जल्दी ही करने हैं। बाय, आई मिस लव यू।